क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसे है? आज से पहले जब भी हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होता था तो हम जाते थे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और इसकी वजह से हमें म्यूचुअल फंड काफ़ी कॉस्टली पड़ते थे, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउसेस एक कमीशन चार्ज करते हैं इन्वेस्टर्स से और उसी का एक हिस्सा जाता है इन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार पंत और मैं हूं प्लानिफाई कैपिटल से। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को डिजिटलाइज किया और काफ़ी लोगों तक पहुंचाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रो की। ग्रो जो स्टार्ट हुई 2016 में और 4 दोस्तों ने शुरू की जो काम करते थे फ्लिपकार्ट में। ललित केसरे जो सीईओ हैं ग्रो के, उन्होंने फ्लिपकार्ट में काम किया और वो लेपा गांव जो कि एक बहुत छोटा सा गांव है खरगोन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। ललित आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। वह जब फ्लिपकार्ट के अंदर काम कर रहे थे तो उन्होंने रियलाइज किया कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का यूज करके लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक पहुंचा जाता है और वहां तक अपनी सर्विसेज पहुंचाई जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सोचा कि वो भी एक स्टार्टअप करेंगे जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की पावर को मिक्सअप करके अपनी सर्विसेज लास्ट माइल तक पहुंचाएगा। यही आइडिया उन्होंने अपने ही एक फ्लिपकार्ट के दूसरे दोस्त जिनका नाम है हर्ष जैन, वह दूसरे को फाउंडर हैं ग्रो के अंदर, उनको बताया, क्योंकि दोनों ही टेक गाय हैं और उन्होंने भी इस बात को रियलाइज किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो एक ऐसा स्टार्टअप बना सकते हैं जो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी सर्विसेज को लास्ट माइल तक पहुंचाएगा। दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड थे इस आइडिया के लिए और उन्होंने जाकर ये आइडिया बताया नीरज सिंह को, जो फ्लिपकार्ट में ही काम कर रहे थे और तीसरे को फाउंडर हैं ग्रो के। जब उन्होंने यह आइडिया नीरज को बताया तो तीनों ने सोचा कि वो लोग अब एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो एक टेक्नोलॉजी कंपनी होगी और कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होगी। अब फ्लिपकार्ट के अंदर तीनों ही दोस्त काफ़ी बिजी रहते थे और उनके पास इस स्टार्टअप को प्लान करने का टाइम नहीं था, तो वह लोग संडे को इंदिरा नगर दिल्ली में एक जगह है योगिस्तान में मिलते थे और वहीं पर काफ़ी समय लगाकर प्लान करते थे अपने स्टार्टअप को और इन जर्नल बात करते थे मार्केट के बारे में। ललित एक बार अपने एक और फ्लिपकार्ट के दोस्त यानी ईशान बंसल के साथ लंच कर रहे थे और उन्होंने ईशान को बताया कि वह प्लान कर रहे हैं फ्लिपकार्ट छोड़कर अपना कुछ स्टार्ट करने का। जब उन्होंने ईशान को यह आइडिया बताया तो ईशान इस आइडिया को सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हुए और ईशान बने ग्रो के फाइनेंस गाय, क्योंकि ईशान का बैकग्राउंड फाइनेंस से ही था। आज ग्रो में लगभग 1000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। 2016 में जब ग्रो की शुरुआत हुई तो उन्होंने शुरुआत में वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया और यह वेबसाइट नीरज ने सिर्फ 2 फ्रंट एंड डेवलपर्स के साथ मिलकर बनाई। जब उन्होंने यह वेबसाइट बनाई तो फाउंडर्स को लगा कि अगर मात्र 100 लोग भी इस वेबसाइट को यूज कर लें तो वह समझेंगे कि उनका प्रोडक्ट वैलिडेट हो चुका है। उनको काफ़ी सरप्राइज हुआ यह जानकर जब 100 के बजाय 600 लोगों ने जाकर वेबसाइट को विजिट किया और वहां से प्रोडक्ट लिया। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है। 2017 में ग्रो का ऐप लॉन्च हुआ और आज लगभग 1 करोड़ लोग इस ऐप को यूज करते हैं और यहां से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। 2017 के अंदर ही फाउंडर्स ने अपने कस्टमर्स के थ्रू यह फीडबैक लिया कि उनके पास रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड्स यानी कि जिन पर इन्वेस्टर्स को कमीशन देना पड़ता है। तो उस समय ग्रो ने काफ़ी हाई रिस्क बेट लिया
और इस बेट के अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किए जीरो कमीशन म्यूचुअल फंड्स। और इसके बाद ग्रो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि इस रिलीज के बाद काफी लोगों ने ग्रो को डाउनलोड किया और वहां से अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू किया। क्या कोई खास वजह है ग्रो के बिजनेस 2016 में शुरू करने की? जी हाँ, ललित अपने बिजनेस को काफी समय से प्लान कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे सही टाइमिंग का, जब वह अपने बिजनेस को रोल आउट करेंगे। और यही सही समय आया 2016 में। क्या हुआ था 2016 में? 2016 में मुख्यतः 4 बातें हुई थी। यूपीआई का आना, जियो का मार्केट में आना, आधार का डिजिटलाइजेशन और म्यूचुअल फंड की रेगुलेटर एम्फी द्वारा चलाए गए एक अवेयरनेस कैंपेन जिसकी टैगलाइन थी म्यूचुअल फंड सही है। और यह अवेयरनेस पहुंचा काफी लोगों तक और लोगों ने सोचा कि वह अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यह इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तैयार हो चुका था और ललित को लगा कि यही सही समय है जब उन्हें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके अपनी कंपनी का लॉन्च करना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने तो यह सोचा था कि वो एक टेक कंपनी बनाएंगे, लेकिन वो फाइनेंस के अंदर किस तरीके से आए। तो इसकी भी एक रोचक कहानी है। इसकी रोचक कहानी यह है कि ललित अपने कॉलेज के दिनों से ही इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी कि आज से 20 साल पहले से भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे। और उनके दोस्त हर्ष भी फाइनेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब उन्होंने बात करी नीरज से, जिनकी एबिलिटी थी कि वो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे, और ईशान जिनका बैकग्राउंड ही फाइनेंस का था, चारों ने मिलकर सोचा कि उनकी कंपनी एक टेक कंपनी होनी चाहिए, हाई इम्पैक्ट कंपनी होनी चाहिए, कस्टमर सेंट्रिक कंपनी होनी चाहिए। और क्योंकि चारों का ही इंटरेस्ट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के अंदर था, तो उन्होंने एक कंपनी बनाई जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाती थी। तो यह रही कहानी ग्रो के फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आने की। अब अगर ग्रो के ही कॉम्पिटिटर ज़ीरोधा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसकी डिटेल्स जान सकते हैं। ग्रो कितने बड़े मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है? तो आज इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ लोग और उसके अंदर 30 से 40 करोड़ लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। इस मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर सिर्फ 2 से 3 करोड़ लोग ही मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ग्रो चाहता है कि वह टारगेट करे इन 30 से 40 करोड़ लोगों को और उनको अपनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाए। क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने भी ग्रो के अंदर इन्वेस्ट किया है? जी हाँ, 2022 के अंदर एक खबर आई जिसमें यह बताया गया कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ग्रो में इन्वेस्ट किया है और वह ग्रो के साथ जुड़े हैं एज एन इन्वेस्टर और एडवाइज़र। ग्रो की सबसे पहली फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व्ड रहे वाई कॉम्बिनेटर और मुकेश बंसल। मुकेश बंसल जो फाउंडर हैं मिंत्रा और कल्ट फिट के। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल ने भी ग्रो के अंदर इन्वेस्ट किया है। ग्रो पर एक्सटेंडेड रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप प्लानिफाई की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप ऐसे ही यूनिकॉर्न प्री आईपीओ और स्टार्टअप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास यूनिकॉर्न प्री आईपीओ और स्टार्टअप के ईसॉप्स आते रहते हैं जो हम इन्वेस्टर्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। आप हमारा iOS ऐप और एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका ग्रो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हमारी टीम उसका जवाब ज़रूर देगी। धन्यवाद।